राम कथा अमृत के भावुक एवं रसिक महानुभाव, आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की तुलना करेंगे, जिसका एक एपिसोड जो है पूर्व में ही हो चुका है। तो पहली बात तो यह है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों जो है श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर के ही लिखे गए हैं, लेकिन इन दोनों रचनाओं में कुछ प्रसंगों को लेकर, कुछ इतिहास को लेकर के और कुछ भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर के बहुत ही अंतर हैं। दूसरे दोनों ग्रंथों के उद्देश्य भी अलग अलग हैं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में ही बताया गया है कि रामचरितमानस एक भक्ति प्रधान ग्रंथ है। तो 12 रसों में जिसको भक्त, जो आज तक का सबसे जो है सर्वोत्तम रस, इसकी प्रधानता है, और वाल्मीकि रामायण में करुण रस की प्रधानता है। द्वितीयतः वाल्मीकि रामायण जो है श्री रामचंद्र जी को एक तत्कालीन त्रेता युग में पृथ्वी पर जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष उपलब्ध थे, उनके चरित्र का वर्णन करता है। जैसा कि समाज का चरित्र जो है उज्जवल होना चाहिए, तो श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है, जिसका अनुकरण करके तत्कालीन समाज जो अपने अंतःकरण में जो मल विक्षेप और आवरण था, उसको शुद्ध करके लोग जो है पुण्य कार्य करते थे। तो हम महामानव के रूप में श्री रामचंद्र जी को प्रस्तुत किया गया है। जबकि रामचरितमानस में जो शिव जी के प्रसाद से तुलसीदास जी उसको प्राकृत भाषा में जो है लेखबद्ध किया है, उसमें श्री रामचंद्र जी को परात्पर ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और उसमें भी मुख्यतः श्री रामचंद्र जी को गेय, ध्येय, अनुकरणीय के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी परात्पर ब्रह्म जो है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए गेय है, यानी वह ज्ञान के माध्यम से, विचार के माध्यम से ब्रह्म को जान सकते हैं। और जो उपासना प्रधान लोग हैं, यानी भक्ति मार्गी, वह उपासना के माध्यम से, यानी ध्यान करके श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जो कर्म मार्गी है, वह लोग जो है अनुकरण करके रामचंद्र जी के जो चरित्र है उसका अनुकरण करके अपने चरित्र को उज्जवल कर सकते हैं, सत्कर्म करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन जो अभावग्रस्त लोग हैं, शारीरिक रूप से न वह तप कर सकते हैं, न संस्कृत या अन्य भाषाओं का ज्ञान होने के नाते धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, अथवा अंतःकरण शुद्ध न होने के कारण जो महान पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मानस में व्यवस्था है कि वो शरणागति करके, ईश्वर की शरणागति प्राप्त करके, टोटल सरेंडर जब हम ईश्वर को करते हैं, तो ईश्वर जो है स्वयं हमारे योगक्षेम का वहन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जनाः पर्युपासते
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। यह गीता का श्लोक, गीता में भी कृष्ण भगवान जो है यही उपदेश करते हैं। मानस में भी कहा गया है, करहु सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, गह से सुबच्छ अनल अहिधाई, तह जननी राखई अर्घ। प्रौढ़ मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास मानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, तू कव काम को तृप्त। यही विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं। यानी श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मानसकार कहते हैं कि जो ईश्वर की शरणागति लेता है, ईश्वर उसको जो है एफिडेविट देते हैं कि जो ईश्वर को पूर्ण सरेंडर कर देता है, ईश्वर उसके योगक्षेम वो स्वयं वहन करते हैं, एक दुधमुहा बच्चे की तरह उसकी रखवाली करते हैं। क्योंकि बच्चे को जो है कोई और सहारा नहीं होता, केवल ईश्वर का ही सहारा। मोर दास कहाय नर आशा, करैत कहूं कहाँ विश्वास। यानी जब तक विकल्प है, कई लोगों के सहारे हम रहते हैं, तब तक ईश्वर जो है हमको अबोध बालक नहीं मानता है। हमें हमारे अंदर जो सद्गुण है, हमें उन सद्गुणों का बल होता है, उनका अभिमान होता है, इसलिए हम जो है कर्म फल व्यवस्था के तहत गवर्न होते हैं। लेकिन जब हम पूर्ण शरणागति कर देते हैं, तब वहाँ जो है कर्म फल सिद्धांत लागू नहीं होता है। ईश्वर जो है अपने दुधमुहे बच्चे की तरह जो है हमारी रक्षा करता है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी जिनका और कोई सहारा नहीं होता है, जब सब विकल्प जो है हमारे खत्म हो जाते हैं, निर्विकल्प हम हो जाते हैं, केवल ईश्वर की शरणागति लेते हैं, तभी ईश्वर जो है कर्मफल सिद्धांत को छोड़ करके अबोध बच्चे की तरह हमारा जो है पालन पोषण और हमारे अंदर जो सद्गुण हैं उनकी जो है रक्षा करता है। और हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो भी योग है, यानी जो भी वस्तुओं की जरूरत है, उन वस्तुओं की जो है आपूर्ति करता है। इस प्रकार से मौलिक रूप से दोनों ग्रंथों के उद्देश्य में अंतर है। यहाँ केवल चरित्र शुद्धि की बात नहीं है, जिनके चरित्र शुद्ध नहीं भी, उनके लिए भी यह ग्रंथ जो है प्रासंगिक है। यानी रामचरितमानस सबके लिए उपलब्ध है, चाहे वह जो है ज्ञान मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं, क्रिया योग से संबंधित हैं, अथवा शरणागति मार्ग हैं। यानी समाज का कोई भी तबका या कोई भी व्यक्ति जो है इससे अछूता नहीं है। जबकि वाल्मीकि रामायण जो है चरित्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। चरित्रवान रामचंद्र जी जो सर्वोच्च जो है चरित्र धारण करते हैं, गुणों के ग्राम हैं, उनके आचरण का अनुसरण करके हम अपने जो है चरित्र को उज्जवल कर सकते हैं और अपने सद्गुणों को विकास, अपने सद्गुणों का अपने अंदर जो है अन्वय कर सकते हैं। सिमिट सिमिट जल भरहि तलाबा, जिम सद्गुण सज्जन बहिया। तो इस तरह से एक मूल अंतर है। दूसरे प्रसंग आता है कि जब सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तो नल जो है चीफ इंजीनियर थे। नल के नेतृत्व में जो है नल सेतु की निर्माण जो है किया गया था, और वह निर्माण जो है पहाड़ों, वृक्षों और बालू और मिट्टी की सहायता से ही किया गया था। जबकि रामचरितमानस में उल्लेख आता है कि पत्थरों की जो शिलाएं थी, उस पर एक पर राम, दूसरे पर एक पर रा, दूसरे पर म लिखकर जब पत्थरों को नल नील जो है स्पर्श कराते थे, तो वह पत्थर एक दूसरे से जुड़ जाते थे।
इस प्रकार से जो है सेतु बंध का निर्माण जो है किया गया था। और जब सेतु बंध बन करके तैयार हो गया तो चूंकि जो है बानर और रीछों की संख्या इतना ज्यादा थी, सुख सारण ने तो 18 पद्म जो है सेनापतियों को बताया था रावण से, जबकि शिव जी ने रामचरितमानस में उमा शिव उमा संवाद में कहा था कि हे उमा जो है वह मूर्ख है जो इन बंदरों और भालुओं की गणना करना चाहे। बानर और भालुओं की संख्या जो है असंख्य है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कोई संख्या बताई नहीं गई है, लेकिन वह संख्या जो है शिव जी तो स्वयं जो है हर जितना भी लीला है रामचंद्र जी की, सब लीलाओं अथवा घटनाओं में वो स्वयं दृष्टा हैं। और जो है जब वह कहते हैं बानर और रीछों की संख्या अनंत थी, तो उसको देख करके, उनकी संख्या देख करके भगवान को ने लीला के लिए ऐसा किया कि वह सेतुबंध के एक किनारे पर खड़े होकर के सेतुबंध को देखने लगे। रामचंद्र जी की सुंदरता इतनी विलक्षण थी, इतनी दिव्य थी कि जो जलचर उनको देखे वो सभी जो है उनके सौंदर्य रस का पान करने लगे, और वह जो है उसी में उनका मन बुद्धि चित्त सब जो है खो गया, वह विदेह हो गए। यानी जितने जलचर थे वह सब जो है समुद्र के ऊपर आकर के विदेह हो गए। रामचंद्र जी ने बंदर भालुओं से कहा कि जो इसके ऊपर से यानी जो सक्षम है वह आकाश मार्ग से चले जाएं, और जो सेतुबंध बना है इस पर से जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और जो बच रहे हैं वह जो है इन जलचरों के ऊपर से चले जाएं। जलचरों का भी एक जो है सेतु बन गया। बानर भालू जो है डरने लगे कि श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं। फिर लास्ट में रामचंद्र जी ने कहा कि आप लोग परीक्षा ले लो, इनके ऊपर जो है पत्थर फेंको, पेड़ फेंको। बंदर भालू पत्थर और पेड़ फेंकने लगे। वह जो है डरे ही नहीं, क्योंकि वह तो विदेह हो चुके थे। तब जो है बंदर भालुओं को विश्वास हो गया। बंदर भालू जो है उनके ऊपर से जाने लगे। सेतुबंध भई फिर अति कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रही जाए। इस प्रकार से जो सक्षम बंदर थे आकाश मार्ग से जा सकते थे वो आकाश मार्ग से गए। कुछ बंदर जो है जो सेतुबंध बना था उसके ऊपर से, शेष बंदर जो है जो जलचर थे, जलचरों का जो पुल बन गया था, जो कृपा का पुल था, उसके ऊपर से। अंत में जो है जामवंत जी ने पूछा, प्रभु जो आप जब जो है कृपा का पुल बना सकते थे तो फिर हम लोगों से इतना परिश्रम आपने क्यों करवाया। प्रभु श्री राम ने जो है रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा, अरे जब तक आप लोग पुरुषार्थ नहीं करते, ये पुल भी तो कृपा का पुल जो है आप लोगों के पुरुषार्थ पर ही तो बना है। आप लोगों का यह बड़प्पन है, आप लोगों के पुरुषार्थ का ये फल है, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। इस प्रकार से सेतुबंध का कार्य पूर्ण हुआ। एक वाल्मीकि रामायण में मेघनाथ के युद्ध का वर्णन आता है। मेघनाथ ने नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों को जो है बेहोश कर दिया। तो फिर नारद जी ने जाकर गरुड़ जी को बताया। गरुड़ जी ने आकर के राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किया। फिर दूसरी बार मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके राम और लक्ष्मण को फिर मूर्छित कर दिया। जामवंत जी ने हनुमान जी को उपदेशित किया कि हनुमान जी आप जो है महोदय गिरी पर जाकर जीवन रक्षक दवाइयों को ले आइए। हनुमान जी आदेश प्राप्त करके महोदय गिरी से जीवन रक्षक दवाइयों को लाते हैं और
उसे सूंघते ही राम लक्ष्मण जो जीवित हो उठते। फिर आता है प्रसंग कि तीसरी बार जब मेघनाथ मर चुका था, कुंभकर्ण मर चुका था, रावण स्वयं युद्ध भूमि में आता है और उसने लक्ष्मण पर शब्द का प्रयोग किया और जो है शब्द से लक्ष्मण जी तीसरी बार जो है मूर्छित हुए। इस बार जो है सुसेन वैद्य को बुलाया गया और सुसेन वैद्य ने वही महोदयगिरी से जीवन रक्षक दवाइयों को लाने का आदेश दिया। तो फिर हनुमान जी जा करके जीवन रक्षक दवाइयों को लाते हैं, फिर लक्ष्मण जी के प्राण जो है बचते हैं। लेकिन इससे इतर रामचरितमानस में नागपाश से राम लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और गरुण जी आके बचाते हैं। ये तो वैसे ही है जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णित, लेकिन दूसरी बार जो जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उसमें राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे, जबकि मानस में कहा गया है केवल जो है लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। और फिर सुसेन वैद्य द्वारा जो है महोदयगिरी से जीवन रक्षक दवाइयों को लाने के लिए कहा गया था और हनुमान जी आदेश प्राप्त करते ही समय रहते जो है उन जीवन रक्षक दवाइयों को लाए और लक्ष्मण जी को सुंघाते ही लक्ष्मण जी जो है जीवित हो गए। तीसरी बार का प्रसंग आता है कि जब रावण शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर करता है तो फिर न तो सुसेन वैद्य को बुलाया गया न कोई अन्य जो है किसी को बुलाया गया। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के कान में केवल यही कहा कि कह रघुवीर समुझ जे भ्राता तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। हे लक्ष्मण, तुम अपने स्वरूप को पहचान, तुम कौन हो? तुम काल के भी भक्षक हो, तुम बेहोश नहीं हो सकते, तुम कभी भी बेहोश नहीं हो सकते, तुम तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी तुरंत चैतन्य हो गए। इस प्रकार से इस प्रसंग में भी जो वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में अंतर है। राम रावण का जब अंतिम युद्ध चल रहा था तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन कि अगस्त जी रामचंद्र जी के शिविर में प्रकट हुए और रामचंद्र जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का उपदेश किया। और इसके बाद रामचंद्र जी इंद्र द्वारा प्रस्तुत किए गए रथ पर चढ़ करके रावण से युद्ध कर गए। और जब अनुकूल समय जो है रावण के मरने का आ गया तो जो सारथी मातली है, मातली ने रामचंद्र जी को सलाह दिया कि हे प्रभु, अब रावण के मरने का समय आ गया। रावण आप पर बाण छोड़ता जा रहा है और आप केवल उसके बाणों को और अस्त्रों को काट रहे हैं। अब समय आ गया है, प्रतीक्षा मत कीजिए। ब्रह्मा जी ने जो शस्त्र, जो अस्त्र इसको मारने के लिए बनाया है और जो अस्त्र आपको जो है अगस्त ऋषि से प्राप्त हुआ है, उस अस्त्र का जो है आप संधान करके प्रयोग कीजिए। मातली की बात सुनकर के रामचंद्र जो अस्त्र उन्होंने अगस्त ऋषि से प्राप्त किया था उसका रावण के ऊपर उन्होंने उस बाण का प्रयोग किया और उस बाण के वह बाण जाकर के रावण के हृदय में लगा और एक ही बाण में रावण की अब सो मंत्र देव मुनि मोही जय प्रकार मारो मुनि। रामचंद्र जी ने इस प्रकार प्रार्थना करके अगस्त ऋषि से वह बाण जो है यानी अस्त्र प्राप्त किया था रावण को मारने। इस तरह से वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णित है, जबकि मानस में कहा गया है मरह नरिपु श्रम भयउ विशेषा राम विभीषण तनु तब देखा। यानी बार बार रामचंद्र जी 30 बाणों की वर्षा रावण के ऊपर करते हैं और रावण के भुजाएं और सिर बार बार कट जाते हैं, लेकिन पुनः जो है
भुजाएं और सिर आकर के लग जाते हैं। यानी रावण जो है माया युद्ध कर रहा है। तब जो है रामचंद्र जी विभीषण की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ए विभीषण, तुम्हारा भाई मर क्यों नहीं रहा? तब विभीषण जो रहस्य उद्घाटन करते हैं। विभीषण रहस्य उद्घाटन क्या करेंगे? रामचंद्र जी तो लीला कर रहे हैं, खिला रहे हैं रावण को जो है। तब विभीषण ने बताया, नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। हे नाथ, रावण के नाभि कुंड में अमृत है, जिसके बल से उसके सिर और भुजाओं को काटने के बाद उसके सिर और भुजाएं पुनः आके लग जाती हैं। उसके नाभि कुंड का जो अमृत जब तक नहीं सूखेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। अर्थात हमारी सभी वासनाओं का केंद्र यानी ऊर्जा का केंद्र जो है नाभि है। नाभि से ही सभी वासनाएं जो है और ऊर्जा जो है संचालित होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए जो विज्ञानी लोग हैं वह जो है हमारे दुख का जो मूल कारण है पंच क्लेश है, यानी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों के संबंध में डेली जो है पंच आहुतियां जो है नाभि कुंड में एक त्रिकोणाकार का कल्पना की गई है। जो नाभि कुंड है त्रिकोणाकार का होता है, उसमें 5 आहुतियां देते हैं। ओम अविद्याम जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिताम जुहोमि स्वाहा, ओम रागम जुहोमि स्वाहा, ओम द्वेषम जुहोमि स्वाहा, ओम अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा, ताकि हमारे अंदर वासनाओं का नाश हो। विभीषण के इस रहस्य उद्घाटन को सुनकर के रामचंद्र जी ने रावण पर एक साथ 31 बाण चलाया। एक बाण जो है से उसका नाभि कुंड का जो अमृत था वो सूख गया और शेष 30 बाणों से उसके 10 सिर और 20 भुजाओं का उच्छेदन हो गया। उसके बाद रावण का सिर अलग हो गया और धड़ जो है अलग हो गया। सिर अलग होने के बाद भी रावण जो है दौड़ने लगा और जो है कहाँ राम है, उसको मैं अभी पछाड़ता हूं, अभी उसको मारता हूं, ऐसा कहते कहते जो है वह रावण जो है दौड़ने लगा। उसके बाद रामचंद्र जी ने फिर उस पर बाण चलाया और फिर उसके जो है धड़ के 2 टुकड़े हो गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह से राम और रावण के अंतिम जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इस प्रकार से यह अंतर है। रावण के मरने के बाद इंद्र और सभी देवता जब रामचंद्र जी की स्तुति करने के लिए प्रकट होते हैं तब इंद्र जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने हम लोगों के शत्रु जो है रावण का संहार करके हम लोगों को धन्य बना दिया, कृतकृत कर दिया। अब हे प्रभु, आप हमें आदेश दीजिए कि हम क्या करें, हमें कोई सेवा दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा कि बानर और भालू हमारे लिए अपने जान की बाजी लगा दिए। युद्ध करते समय इनको अपने प्राणों की कोई भी मोह नहीं था। हे इंद्र, आप जो है अमृत की वर्षा करके इनको जीवित कर दो और इनको यह वरदान दो कि ये जहां कहीं भी रहें, जब भी रहें, इनको जो भी सुख सुविधाएं, इनके भोग की सामग्रियां हैं, वो इनको वहां उपलब्ध हो जाएं। इंद्र ने जो है रामचंद्र जी का आदेश प्राप्त करके अमृत की वर्षा किया। बानर और भालू जीवित हो उठे। तब उमा जो है शिव जी से पूछती हैं कि यह तो बहुत अच्छा हुआ, राक्षसों ने पाप किया था इसलिए जो है वो जीवित नहीं हुए और बंदरों और भालुओं ने पुण्य किया था इसलिए वो पुनर्जीवित हुए। शिव जी कहते हैं नहीं पार्वती, ऐसी बात नहीं है। बानर भालू तो पुनर्जीवित हुए क्योंकि वो तो प्रभु की इच्छा थी, लेकिन जो राक्षस थे उनको तो भगवान ने सीधे मोक्ष ही दे दिया।
वह मोक्ष के अधिकारी। उमा ने कहा कि यह कैसे पापी जो है मुक्त कैसे हो जाता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो फिर जो है शिव जी ने कहा कि ऐसा है कि वह जो है राम की कृपा के अधिकारी थे। वानर भालू तो थोड़ा विश्राम भी करते थे, लेकिन राक्षस जो है सोने में भी उनको जो है राम को, लक्ष्मण को और जितने वानर भालू थे उनको मारने, काटने और खाने की ही वो हमेशा चिंतन करते रहते थे। इस प्रकार से जो भक्त के 5 भाव बताए गए, दास्य भाव, सेवक भाव, सेव्य भाव, फिर जो है वात्सल्य भाव, फिर श्रृंगार भाव, शांत भाव, उसके अतिरिक्त जो है बैर भाव, रामचंद्र जी ने उनको बैर भाव से मुक्ति दे दिया। तो इस तरह से उमा राम मृद चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चल। इसलिए वो भी श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे, इसलिए राम ने उनको जो है साक्षात मुक्त कर दिया। अब वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में कथा आती है कि रावण जो है सहस्त्रार्जुन और रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें सहस्त्रार्जुन ने रावण को परास्त करके बंदी बना लिया था, जबकि मानस में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। इसी तरह से रावण जो है, रावण और बाल का भी युद्ध हुआ था और बाल ने जो है रावण को परास्त करके बहुत दिनों तक उसको जो है बंदी बनाए रखा था। यह प्रसंग भी सीधे रामचरितमानस में कहीं वर्णित न ऐसे किसी युद्ध का जो है उल्लेख किया गया है। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी द्वारा जब कतिपय अयोध्या वासियों द्वारा सीता जी के चरित्र पर प्रश्न उठाया जाने लगा, तो लोकापवाद की निवृत्ति के लिए सीता जी को त्याग करके जंगल में भेज दिया गया था, जबकि यह सब कोई भी प्रसंग जो है रामचरितमानस में वर्णित नहीं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है राजा ययाति का। राजा ययाति को श्राप मिला हुआ था कि उनका यौवन नष्ट हो जाए, लेकिन उनकी भोग वासना शांत नहीं हुई, तो वो अपने पुत्रों से उनका यौवन मांग रहे थे, लेकिन सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया। एक पुत्र ने अपनी जवानी जो है अपने पिताजी को दे दी, उन्होंने भोग विलास किया। उसके बाद जब उनकी भोग पिपासा शांत हो गई, उसके बाद उन्होंने वह यौवन अपने पुत्र को पुनः प्रदान कर दिया था। ऐसा कोई वर्णन जो है मानस में नहीं है। इसके बाद एक और प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी के दरबार में एक कुत्ते का आगमन होता है। कुत्ता जो है अपने लिए न्याय की गुहार लगाता है। रामचंद्र जी पूछते हैं कि बताइए आपकी क्या समस्या है। कुत्ता बताता है कि एक ब्राह्मण मुझको रास्ते में देखा और उसने अकारण जो है अपने डंडे से मुझ पर प्रहार कर दिया। उस ब्राह्मण को भी दरबार में बुलाया गया। ब्राह्मण दरबार में उपस्थित होता है और ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने कुत्ते पर अकारण ही प्रहार किया है। रामचंद्र जी ने यह निर्णय किया कि जब अपराध स्वयं सिद्ध है, स्वयं जो है अपराधी अपराध को स्वीकार कर रहा है, तो उस रामचंद्र जी ने कुत्ते को ही जज बना दिया और कहा कि आप जैसा उचित समझो वैसा दंड जो है पंडित जी को दीजिए। कुत्ते ने कहा कि हे राजन, आप जो है पंडित जी को जो है कलिंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए। रामचंद्र जी ने पूछा क्यों? कहा कि महाराज, बात ऐसी है कि मैं पहले जो है कलिंजर मठ का मठाधीश रहा था और मैंने जो है मठ के पैसे में हेरा फेरी किया था, इसलिए मेरा चारित्रिक पतन हो गया था और मुझे जो है कुत्ते
के योनि में जन्म लेना पड़ा है। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि पंडित जी भी असंतुलित विचार के हैं। ये भी जब कलिंजर मठ के मठाधीश बना दिए जाएंगे तो हेरा फेरी करने से बाज नहीं आएंगे और इनका वही जो दंड होगा। अगर ये सुधर गए तो ये लाभ में रहेंगे और अगर हेरा फेरी करेंगे तो इनको तो दंड तो अवश्य ही मिलेगा। एक और कथा आती है वाल्मीकि रामायण में, शंबूक वध की। रामचंद्र जी के दरबार में एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के साथ प्रकट होता है। वो चिल्लाता है कि आप ही, हे राजन, आप ही जिम्मेदार हैं। मेरा यह छोटा सा बालक जिसकी अभी उम्र, मृत्यु की उम्र नहीं है, यह मर गया है, तो आपके राज्य में ऐसी घटना होना जो है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। रामचंद्र जी के दरबार में ऋषि लोग उपस्थित थे। रामचंद्र जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी ने बताया विचार करके, ध्यान लगा के, कि कोई शूद्र जो है अधर्म रूप से जो है तपस्या कर रहा है, जिसके कारण इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है। अगर वह इसी तरह से अधार्मिक तपस्या करेगा तो और भी जो है अपजस और अपशकुन जो है इस राज्य में होंगे। रामचंद्र जी स्वयं दंड देने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी दिशाओं में उनको कोई नहीं मिलता है। अंत में वो दक्षिण दिशा में जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उल्टा हो करके तपस्या कर रहा है। रामचंद्र जी पुकारते हैं, दोनों का वार्तालाप होता है। वह शंबुक बताता है कि हाँ, मैं उग्र तप कर रहा हूं। प्रयोजन पूछने पर वह बताता है कि हे राम, मैं जो है सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। रामचंद्र जी कहते हैं यह तो धर्म के विरुद्ध है। सशरीर आज तक कोई स्वर्ग नहीं गया है। और क्या जो है स्वर्ग में जो शरीर मिलती है उस शरीर को तुम जानते हो? स्वर्ग में जो शरीर मिलती है वो दिव्य शरीर होती है। उसमें कोई जो है इस भौतिक शरीर की तरह जो है उसमें कोई दुख नहीं होता है। तो इस दुखमय शरीर को लेकर के तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते? तुम्हें सुख ही चाहिए। इस शरीर से हजारों गुना अच्छी वह जो है स्वर्ग लोक की दिव्य शरीर है। अंत में रामचंद्र जी उसको समझाते भी हैं कि देखो, पूर्व में भी त्रिशंकु राजा स्वर्ग जाने के लिए कह रहे थे। लास्ट में गुरुदेव वशिष्ठ ने जो है उनको इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर वह जो है वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। वशिष्ठ जी के पुत्रों के समझाने पर भी वो जब नहीं माने तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने उन्हें श्राप दे दिया चांडाल होने का। वो चांडाल हो गए। और अंत में तुम्हें मालूम ही है कि विश्वामित्र जी के द्वारा जब वह स्वर्ग लोक भेजे जाने लगे तो चूंकि वो अधार्मिक कार्य था, अंत में उनकी जो है क्या गति हुई तो तुम जानते हुए जो है यह अधर्म क्यों कर रहे हैं? वह शंबुक नहीं मानता है, जिद करता है। अंत में रामचंद्र जी उसका वध करके और धर्म के लिए जो है तप करने वाले शंबुक का वध करके पापों का शमन करते हैं। तो इस तरह से यह जो है एक क्रांतिकारी घटना भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। शंबुक वध होने के बाद सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी देवता जो है अगस्त्य जी के पास दंडकारण्य में जाते हैं। रामचंद्र जी भी देवताओं के साथ दंडकारण्य में अगस्त्य जी से मिलने जाते हैं। सभी देवता अगस्त्य जी की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। फिर रामचंद्र जी और जो है अगस्त्य जी का संवाद होता है। रामचंद्र जी दंडकारण्य के बारे में
पूछते हैं यह कैसे ये दंडकारण्य बना। फिर जो है अगस्त्य जी रहस्योद्घाटन करते हैं एक ऐसे स्वर्ग से अवतरित होने वाले श्वेत राजा की जो अपने ही दिव्य शरीर के मांस का भक्षण करता है। अगस्त्य जी बताते हैं कि आपके राजा श्वेत जो बहुत ही तपस्वी था, उग्र तपस्या किया था, लेकिन उन्होंने कोई दान नहीं दिया था। तो जब मृत्यु होने के बाद सत्कर्म करने के कारण वह स्वर्ग लोक चले गए, लेकिन स्वर्ग लोक में उनकी भूख पिपासा शांत नहीं होती थी। ब्रह्मा जी से जब उन्होंने पूछा कि इसका राज क्या है, तो ब्रह्मा जी ने बताया, देखो आपने तपस्या तो बहुत किया है लेकिन दान पुण्य नहीं किया है, जिसके प्रभाव के कारण आपको जो है लाभ कर्मा के तहत जो व्यवस्था है, आपको जो है पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। बहुत अन्वय विनय करने के बाद ब्रह्मा जी ने अनुग्रह करके उनको बताया कि आप अपनी जो है भूख को मिटाने के लिए आपके मरने के समय जो आपकी शरीर थी वही दिव्य शरीर हो जाएगी, वह मरने के समय जैसी थी वैसी ही रहेगी। आपको मैं जो है यह वरदान देता हूं कि अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए आप स्वर्ग लोक से दिव्य विमान के साथ जो है आप जा करके उस मांस का भक्षण करके तृप्त होकर के पुनः जो है आप आ जाया करेंगे। तो इस तरह से एक तो एक कथा जो है रामचंद्र जी को सुनाया, दूसरे दंडकारण्य के बारे में सुनाया कि हे राम, आपके ही कुल में राजा इक्ष्वाकु हुए थे, उनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में अपने राज्य का उन्होंने विभाजन कर दिया और उसमें से एक पुत्र जो था उसका नाम दंड था। दंड जो है बहुत ही अनियंत्रित स्वभाव का था, गुणहीन था, तो उसको जो है दंडक वन वाला क्षेत्र दे दिया गया। शुक्राचार्य की कन्या पर जो है वह मोहित हो गया। शुक्राचार्य की कन्या जो है अन्वय विनय करती रही कि नहीं, आप पिताजी से विवाह के संबंध में बात कर लीजिए, उनकी इच्छा के बगैर जो है मैं न शादी कर सकती हूं न आपके साथ संबंध स्थापित कर सकती। लेकिन दंड जो है माना नहीं, वह जो है दुष्कर्म कर दिया शुक्राचार्य जी की पुत्री के साथ। शुक्राचार्य जी के श्राप से ही वह पूरा दंडकारण्य जो जन विहीन हो गया, पशु पक्षी विहीन हो गया था। इतना जरूर उसमें कहा कि मेरी कन्या जहां रहेगी, कन्या को भी अपने यहां से तिरस्कृत कर दिया कि मेरी पुत्री जहां रहेगी उसके इर्द गिर्द जो है सरोवर होगा और वहां पशु पक्षी रहेंगे, वहां हरियाली रहेगी। तो ये दोनों कथाएं बताने के बाद श्री रामचंद्र जी संतुष्ट होकर के पुनः जो है अयोध्या आ गए कि रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है छोड़ दिया जाता है और रामचंद्र जी जो अपनी पत्नी सीता जी का परित्याग कर दिए थे, वो सीता जी जाके वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थीं। सीता जी के 2 पुत्र लवकुश हुए थे और लवकुश ने उस घोड़े को जो है पकड़ लिया। हनुमान जी से लेकर के और सभी सेनापतियों से तथा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबसे लवकुश का युद्ध होता है और लवकुश सबको परास्त कर देते हैं। अंत में रामचंद्र जी स्वयं जाते युद्ध करते हैं। लवकुश पर जब संकट आता है तब जो है रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ने जो दिव्यास्त्र दिए थे, वही दिव्यास्त्र जो है लवकुश की प्राण रक्षा और सुरक्षा के लिए साक्षात प्रकट हो जाते हैं। रामचंद्र जी को आश्चर्य होता है और पूछते हैं, तुम लोग कौन हो?
विश्वामित्र के वंशज हो अथवा विश्वामित्र के शिष्य हो, लवकुश तो कुछ जानते नहीं। अंत में वह निरुत्तर हो जाते हैं। तब रामचंद्र जी को उसी समय यह आभास होता है, इसका ज्ञान होता है। उसी समय जो है ऋषिवर भी, वाल्मीकि जी भी प्रकट हो जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके ही पुत्र हैं, आप इनको पहचानिए। फिर रामचंद्र जी को याद आता है कि विश्वामित्र जी ने वही कहा था कि मैं यह जो तुम्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दे रहा हूं, यह मैं किसी को नहीं देता हूं, या तो अपने शिष्य को देता हूं अथवा अपने वंशजों को देता हूं। इस तरह से उन दिव्यास्त्रों, वे दिव्यास्त्र जब लवकुश की सहायता के लिए, लवकुश के प्राणों की रक्षा के लिए प्रकट हुए, उसी से जो है उनकी पहचान हुई। अगर जो है वाल्मीकि जी नहीं आते तो भी अंत में जो है श्री राम को स्वयं जो है पता लग ही जाता वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, जबकि ऐसा कोई उल्लेख जो है इन सब घटनाओं का जो है रामचरितमानस में नहीं है। इसके बाद फिर जो है वो गायन का कार्य आता है। लवकुश जो है वाल्मीकि जी ने जो रामायण काव्य लिखा था उसका गायन करते हैं। फिर जो है लास्ट में वाल्मीकि जी, रामचंद्र जी, जब ये परिचय हो जाता है कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं और सीता जी भी प्रकट हो जाती हैं, वाल्मीकि जी उनकी पवित्रता के लिए शपथ लेते हैं कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र, हे राम, प्रतिज्ञा करता हूं कि सीता जो है पवित्र है, आप जो है इस पर विश्वास करो। लेकिन रामचंद्र जी अंदर से तो सब कुछ जानते ही हैं, सीता कैसी है, उनकी पवित्रता पर कोई जो है प्रश्न चिन्ह रामचंद्र जी के हृदय में नहीं है। फिर भी लोकापवाद के निवारण के लिए वह कहते हैं, सीता जी से शपथ लेने आग्रह करते हैं। सीता जी उस आग्रह को स्वीकार करती हैं और पृथ्वी माता से कहती हैं कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं मन वचन कर्म से एकनिष्ठ हूं, श्री राम के प्रति एकनिष्ठ हूं, तो आप जो है मुझे स्थान दीजिए, अपने में समा लीजिए और जो है एक दिव्य सिंहासन पहले पृथ्वी के अंदर से ऊपर आता है। फिर जो है पृथ्वी माता उस पर प्रकट होती हैं और सीता जी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और वह उस दिव्य सिंहासन के साथ सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद राम को बहुत पीड़ा होती है, राम बहुत व्यथित होते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि काल जो है ऋषि के रूप में रामचंद्र जी के समक्ष काल देवता प्रकट होते हैं और रामचंद्र जी से गुप्त वार्ता करने के लिए अनुरोध करते हैं और यह कहते हैं कि हम दोनों की गुप्त वार्ता के दौरान कोई जो है कमरे में प्रवेश नहीं करेगा और निर्णय होता है कि जो भी कमरे में प्रवेश करेगा उसको जो है मृत्युदंड दिया जाएगा। रामचंद्र जी और काल देवता की वार्ता हो ही रही थी और काल देवता रामचंद्र जी को यह बताए कि यह ब्रह्मा जी का आदेश है, हे नारायण, हे रामचंद्र जी, आपका समय जो है पूर्ण हो चुका है, अब आपके जो है अपने लोक गमन का समय आ गया है। यह चर्चा चल ही रही थी कि दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो जाता है वह लक्ष्मण से तुरंत श्री राम से मिलने का संदेश कहते हैं। लक्ष्मण जी बताते हैं कि अंदर जो है गुप्त वार्ता चल रही है, रामचंद्र जी ने मुझे वर्जित किया है कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। दुर्वासा ऋषि जो है श्राप देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अंत में लक्ष्मण जी देखते हैं कि इधर भी समस्या है, दोनों तरफ समस्याएं ही हैं, तो अंत में मैं जाकर के दुर्वासा जी के क्रोध का और उनके श्राप का भाजक क्यों बनूं, मैं जा करके कक्ष में श्री रामचंद्र जी को दुर्वासा जी का संदेश सुना।
लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं और रामचंद्र जी का आदेश भंग हो जाता है। रामचंद्र जी बहुत दुखित होते हैं और लक्ष्मण जी को मृत्युदंड तो नहीं देते हैं। हनुमान जी और सब लोग जो है अनुरोध करते हैं कि देश निकाला भी मृत्युदंड ही है, तो इनको देश निकाला दे दिया जाए। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देश निकाला दे देते हैं, लेकिन चूंकि लक्ष्मण जी एक क्षण भी रामचंद्र जी के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए लक्ष्मण जी ने देश निकाला न जाने का निर्णय करते हुए जल समाधि लेने का संकल्प लिया और जो है सरजू जी के जल में जाकर के जल समाधि ले लिया। इसके बाद रामचंद्र जी ने स्वयं पूरी अयोध्या वासियों के साथ उसमें जो जितने जीव जंतु थे, मानव ही नहीं, जितने जीव जंतु, वेद धर्मशास्त्र ये सब जो है मानव का रूप धारण करके रामचंद्र जी के साथ सब चल दिए और गोप्रतार घाट पर गए। सब लोगों ने जमुना जी सरजू जी के अंदर जो है प्रवेश करते गए। अंत में जो है रामचंद्र जी लुप्त हो गए और उसके बाद चतुर्भुज रूप में जो है एक रूप प्रकट हुआ और जो है सीधे जो है आकाश मार्ग को चला गया। इस प्रकार से रामचंद्र जी अपने पूरे प्रजा के साथ अपने लोक को जो है गमन कर गए। ऐसा जो है वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जबकि रामायण में ऐसा जो है पूरी अपनी प्रजा के साथ अपने साकेतपुरी गमन का कोई भी प्रसंग जो है नहीं आया। जब शिव जी पार्वती जी से पार्वती जी शिव जी से कुल 20 प्रश्न पूछ रही थी, उसी में पार्वती जी का एक प्रश्न यह भी था, बहुरी कहो करुणायतन कीन्हि जो अचरज राम, प्रजा सहित वंश मणि किमि गवने निज धाम। यानी अपनी पूरी अयोध्या वासियों के साथ, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, रामचंद्र जी पूरे अपने अयोध्या वासियों के साथ किस प्रकार से अपने लोक को गमन किए उसका भी विस्तार से वर्णन कीजिए। लेकिन हम पूरा रामचरितमानस पढ़ते हैं, शिव जी राज्याभिषेक तक का वर्णन करते हैं, राम राज्य का वर्णन जो है करते हैं, लेकिन अपने लोक गमन का वर्णन कोई कुछ नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव जी मानते क्या है, जो हकीकत है, परात्पर ब्रह्म जो है वो तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यानी रामचंद्र जी आज भी हैं, हमेशा हैं, केवल अयोध्या में ही नहीं है, सर्वत्र हैं। तो इस तरह से इसलिए शिव जी ने इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया और पार्वती जी ने फिर इस प्रश्न को पूछा भी नहीं। पार्वती जी संतुष्ट हो गईं। वह कथा सुन करके जो है रामचंद्र जी के स्वभाव और प्रभाव को पूर्णतः समझ गईं कि रामचंद्र जी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। तो इस तरह से इन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में यह जो है मूलतः जो है अंतर है, और इस अंतर का कारण भी यही, पहले ही तुलसीदास जी ने इसको स्पष्ट कर दिया है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करे, कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। यानी प्रत्येक कल्प में, जैसे ब्रह्मांड इसी समय जो है, केवल जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं यही ब्रह्मांड तो है नहीं, ब्रह्मांड तो असंख्य हैं। तो किस ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, किस में त्रेता चल रहा है, किस ब्रह्मांड में द्वापर चल रहा है, किस में सतयुग चल रहा है। तो प्रत्येक कल्प में यह रामचंद्र जी जितने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांडों में जो है प्रत्येक कल्प में रामचंद्र जी अवतरित होते हैं
रामचंद्र जी वही रहते हैं, लेकिन और जो पात्र हैं अयोध्या किसी जो है ब्रह्मांड में किसी कल्प में उसकी लंबाई चौड़ाई, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के और जो देश काल और वस्तु हैं, उनमें तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन राम में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कल्प भेद से, कल्प का मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी 36,000 बार सृष्टि बने और 36,000 बार सृष्टि जो है नष्ट हो, वह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने दिन में जो है, जब इतना दिन बीत जाता है तो रामचंद्र जी का फिर जन्म होता है। इस तरह से रामचंद्र जी के अनेक जन्म हैं। तो इसी कल्प भेद के नाते अब वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वह तत्कालीन, यानी किस कल्प की बात हो रही है वह तो वाल्मीकि रामायण में लिखा नहीं गया है। उसी तरह से शिव जी ने जो किस कल्प को, किसी कल्प को आधार मान करके जो है मानस की रचना अपने हृदय में नहीं किया था। वह रचना उन्होंने जो रामचंद्र जी का मूल स्वभाव और प्रभाव है, उसका जो केंद्रीय बिंदु है जो है, उसको जो है अपने मानस में संक्षिप्त करके जो है उसका सार तत्व जो है निचोड़ करके उसको जो है मानस के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए रामचरितमानस को किसी कल्प के आधार पर इसका खंडन मंडन करना जो है उचित प्रतीत नहीं होता है। और कि यह इतिहास है कि लीला है कि चरित्र है, इसके आधार पर भी और श्रोताओं और वक्ताओं के आधार पर कोई वक्ता जैसे ज्ञान मार्गी है तो उसी कथा को अपने रंग में जो है रंग देता है, भक्ति मार्गी है तो उसी घटना को जो भक्त के रंग में रंग देगा, कर्मकांडी है उसी घटना को कर्म के घाट में या रंग में रख देता है। इसलिए भी भेद होता है। इसलिए घटना एक होते हुए भी उसकी व्याख्या अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में या अन्य ग्रंथों में उन घटनाओं के रूप में कि किसी में घटना जो है यह घटना पहले दिखाई गई है, किसी में बाद में दिखाई गई है, किसी में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, किसी में चर्चा नहीं की गई है, ये चीजें मायने नहीं रखती है। मूल इसका यह है कि जब धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इनकी प्राप्ति के लिए लिखे जाते हैं कि हम लोग जो है अंत में धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करते हुए, उनकी प्राप्ति करते हुए हमारा चरम लक्ष्य जो मुक्ति है उसको प्राप्त करें। द्वितीयतः हमारे अंतःकरण की जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, तो इन 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था मांडुक्य उपनिषद में जो वर्णित है वही अवस्था ही मूल अवस्था है। उस अवस्था में जब तक हम नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम जो है मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे। मानस में कहा गया है कि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज है, जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराज है। तो यहाँ जो है रामचंद्र जी जो है ब्रह्म है, उनकी अवस्था जो है तुरीय अवस्था सीता जी हैं, उनके साथ विवाह, और भरत जी सुषुप्ति अवस्था है, उनका विवाह मांडवी जी के साथ। शत्रुघ्न जी जो है स्वप्नावस्था के स्वामी हैं, उनका विवाह जो है श्रुतकीर्ति के साथ। और लक्ष्मण जी जागृत अवस्था है, उनका विवाह जो है उर्मिला जी के साथ। इस प्रकार से जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप न होई, आप होई नहीं सोई। यानी जिस प्रकार से एक अभिनेता कभी जो है राजा बन जाता है, कभी सैनिक बन जाता है, कभी सेवक बन जाता है, परंतु वह जानता है कि वह क्या है, वह है अभिनेता। इसी तरह से तुरीय अवस्था जो मूल ब्रह्म है वह जानता है, यानी वही श्री राम ही
लक्ष्मण के रूप में, यानी जागृत अवस्था में लक्ष्मण के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, वही राम जो है सुषुप्ति अवस्था में भरत के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, वही राम जो है स्वप्न अवस्था में जो है शत्रुघ्न के रूप में जो है व्यवहार कर रहे हैं। इस तरह से तुरीय अवस्था का जनक जी जो है वेदांती हैं, वह तुरीय अवस्था का उनको आभास हो रहा है, उसका अनुभव कर रहे हैं। लेकिन रामचंद्र जी के पिता दशरथ जी तो वेदांत अवस्था में है नहीं, अद्वैत अवस्था में है नहीं। वो क्या अनुभव कर रहे हैं? मुदित अवध पति सकल सुत बधुन समेत निहार जन उपाये महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। यानी दशरथ जी को अनुभव हो रहा है कि जो मेरे चारों राजकुमार हैं वह धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी रामचंद्र जी मोक्ष हैं, भरत जी धर्म है, शत्रुघ्न जी अर्थ हैं और लक्ष्मण जी जो है काम है। यानी काम का मतलब वैराग्य, वैराग्य और काम एक ही है। असली काम तो वही है जो श्री राम की यानी ब्रह्म की सेवा में लगा रहे, वही असली काम। वासना युक्त काम जो है उसका प्रतिद्वंद्वी है। इस तरह से उनकी जो क्रियाएं क्या हैं, ज्ञान या मोक्ष की क्रिया क्या है? भक्ति। तो सीता जी जो है भक्ति रूपा हैं, वह मोक्ष या ज्ञान के साथ, यानी उनकी शादी राम के साथ हो रही है। लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी हैं काम, उनकी जो है शादी, उनकी जो क्रिया क्या है, यह है उर्मिला जी। उर्मिला जी जो है योग हैं, यानी हम वैराग्य को योग के माध्यम से हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं, काम को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से शत्रुघ्न जी जो है अर्थ की क्रिया क्या है? अर्थ की क्रिया है यज्ञ। उनकी शादी जो है श्रुत कीर्ति जी से होती है, जो हमेशा ही श्रुति में यानी वेद शास्त्रों का अध्ययन करती रहती हैं। तो शत्रुघ्न जी की शादी अर्थ है, उनकी क्रिया जो है यज्ञ में हमेशा निरत रहने वाली जो है श्रुत कीर्ति जी से होती है। और भरत जी हैं धर्म की क्रिया क्या है? श्रद्धा। धर्म की क्रिया है श्रद्धा, यानी मांडवी जी जो है वो श्रद्धा की साक्षात मूर्ति हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, महि बिनु गंध की पावई कोई। इस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष राजा दशरथ को अनुभव हो रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे पुत्र थे, अभी वो अधूरे थे, वो क्रियाओं के साथ जो है जब मिल गए तो उनको जो है पूर्णता की अनुभूति हो रही। इस प्रकार से यह रामचरितमानस जो शिव जी ने अपने हृदय में जो है जिसका निर्माण किया था, रच के रखा था, यह जो है हमें तुरीय अवस्था में पहुंचाता है। यानी हमें ब्रह्म में जो है हमारा मर्जर करा देता है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। यानी हम जो है ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। नारायण।